हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडन नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 8 बायोलॉजी चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपका सेकंड पार्ट है। अभी तक हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है पार्ट 1 में, और हम लोग इसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ हमने लिंक शेयर किया है, आप उस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन 21, विच इज द लार्जेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल क्या होगा? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा। तो ऑस्ट्रिच का डायमेंशन क्या है? 170 मिलीमीटर, 130 अगर इसको हो गया मिलीमीटर, अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर बनाएं तो क्या होगा? 17 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 22, विच कंपोनेंट ऑफ सेल इज इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑफ द सेल। तो इसमें बताना सेल कंपोनेंट का नाम बताना जो कि इंपॉर्टेंट है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर के लिए। तो होगा इसका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन इज द कंपोनेंट ऑफ सेल आर इंक्लोज इन ए मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल को जो इंक्लोज करता है कंपोनेंट को कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो प्रोवाइड करता है शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप to the cell of plant and animal। ठीक है। क्वेश्चन 23, are the cell in an elephant larger than the cell in rat। क्या एलिफेंट का सेल चूहे के सेल से बड़ा होता है? तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? सेम साइज। सेल जो होगा चाहे एलिफेंट का हो या रैट का, दोनों का सेल का साइज क्या होगा? सेम होगा। क्यों? बिकॉज the size of the cell has no relation with the size of the body of plant or animal। प्लांट और एनिमल का सेल का साइज उसके बॉडी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उससे उसका कोई रिलेशन आपस में नहीं है। क्वेश्चन 24, विच सेल कंपोनेंट कैरी जीन्स। तो जीन कौन कैरी करता है? कौन सा सेल कंपोनेंट? तो आंसर होगा इसका क्रोमोजोम। क्या होगा इसका आंसर? क्रोमोजोम। कहाँ होता है ये? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो देखिए क्रोमोजोम क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोजोम। और क्रोमोजोम कैरी जीन्स और हेल्प करता है एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये इनहेरिटेंस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से लेके अपने बच्चे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में साइज ऑफ द सेल के बारे में बताया है। द स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? बैक्टीरिया में होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका साइज़ क्या है? 0.1 से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। लार्जेस्ट सेल तो अभी आपने पढ़ा है 170 into 130 ये क्रोमोजोम का है फिगर है। ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है। इसका एंड को कहते हैं टेलोमेरी, और ये डीएनए भी क्रोमोजोम से आता है। क्वेश्चन 25, नेम द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। तो सेल का बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। तो देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सेल। पहला है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म एंड थर्ड है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जानते हैं जो सेल को कवर करता है, इंक्लोज मेम्ब्रेन इंक्लोज द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म होता है जो आपका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियस जो सेंटर स्फेरिकल बॉडी होता है इन द सेंटर ऑफ द सेल। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन आपका आउटर बॉडी
और साइटोप्लाज्म में देखिए न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक सब्सटेंस, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन 26, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? आ गया साइटोप्लाज्म, तो आप बता सकते हैं द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 27, विच कंपोनेंट्स एक्ट एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द सेल? तो इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। जो कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ सेल को, क्या करता है कंट्रोल? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बैक्टीरियल सेल हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ट्रू या फॉल्स? तो बताना है सही है या गलत है। बैक्टीरियल सेल हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये डायग्राम आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि डायग्राम के थ्रू समझना काफ़ी आसान पड़ता है और याद भी लंबे समय तक रहता है। क्वेश्चन 29, विच कंपोनेंट ऑफ सेल हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग? तो ये आप पढ़े थे क्रोमोजोम में, क्रोमोजोम के बारे में पढ़े तो वहीं पर पढ़े होंगे जीन्स के बारे में। तो जीन्स होगा इसका आंसर। क्या होगा आंसर? इसका आंसर जीन्स। जीन्स क्या करता है? जीन्स इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ ए हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक। हेरिडिटी कैरेक्टर को ये ट्रांसफ़र करता है कौन? जीन। क्वेश्चन 30, डिफाइन वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के बारे में बताना। तो वैक्यूल्स क्या? वैक्यूल्स आर द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर, जो खाली स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कहलाएगा आपका वैक्यूल्स। डायग्राम में देखिए, ये आपका वैक्यूल्स है, ठीक है, ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर वैक्यूल्स। अब कह रहा है 31, लार्जर वैक्यूल्स आर कॉमन इन। लार्जर वैक्यूल्स ज़्यादातर किसमें होता है? तो आपका आंसर होगा प्लांट सेल। और 32 में कह रहा है स्मॉलर वैक्यूल्स आर कॉमन इन एनिमल सेल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्मॉलर किस में होगा? आपका एनिमल में, और लार्जर किस में होगा? प्लांट सेल में। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होता है? सबसे पहले जानिए वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स आर द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। लार्जर वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल और स्मॉलर वैक्यूल्स आर कॉमन इन एनिमल सेल। यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये वैक्यूल्स है, देखिए ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो एनिमल सेल में का वैक्यूल्स देखिए छोटा है एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल। देखिए प्लांट सेल में क्या? लार्जर सेंटर वैक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, आपको डायग्राम से याद करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, नेम द सेल विच इज फाउंड टू बी स्मॉलेस्ट। तो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट कौन था? आपका ऑस्ट्रिच एग। और स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल, इसका क्या था? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट आपका होगा बैक्टीरियल सेल और लार्जेस्ट होगा आपका ऑस्ट्रिच एग। 34, न्यूक्लियोलस कैन बी सीन बाय ए हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप, ट्रू या फॉल्स? तो इसका आंसर क्या होगा? पहले सबसे पहले जानेंगे न्यूक्लियोलस क्या होता है। तो देखिए न्यूक्लियस इज ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में के अंदर में क्या होता है? एक और छोटा स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी होता है। तो न्यूक्लियस तो वैसे ही छोटा है, उससे भी छोटा एक बॉडी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर सही होगा, ये आंसर ट्रू होगा। हम लोग न्यूक्लियस को कैसे देखते हैं? बाई हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन 35, व्हाट इज क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल आप जानते हैं, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लिप्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल।
जो ग्रीन पिगमेंट है उसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय ऑफ ए प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, व्हाट इज द क्लोरोप्लास्ट? तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? द ग्रीन कलर प्लास्टिड कॉल क्लोरोप्लास्ट। द ग्रीन कलर प्लास्टिड कॉल क्लोरोप्लास्ट। तो अब देखिए प्लास्टिड्स क्या होता है। प्लास्टिड होता है स्मॉल कलर बॉडी, ठीक है, स्मॉल कलर बॉडी उसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिड। और ग्रीन कलर बॉडी होगा, ग्रीन कलर, देखिए स्मॉल कलर बॉडी को कहते हैं प्लास्टिड, और वही ग्रीन कलर का प्लास्टिड होगा तो उसको कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ग्रीन कलर प्लास्टिड को कहेंगे क्लोरोप्लास्ट, और स्मॉलर ग्रीन बॉडी जो कलर बॉडी कहलाएगा प्लास्टिड, और ग्रीन पिगमेंट को कहेंगे क्लोरोफिल, ठीक है। इन तीनों को आपस में कोरिलेट करके याद रखिएगा। कलर बॉडी, सिर्फ कलर बॉडी के बारे में बोलेंगे तो प्लास्टिड कहलाएगा, और वही ग्रीन कलर बॉडी होगा तो क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन पिगमेंट जो लिप्स में प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे क्लोरोफिल। 37, वैक्यूल्स प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, ट्रू या फॉल्स? तो वैक्यूल्स दोनों में प्रेजेंट होता है। अभी आप फिगर में देखे थे, डायग्राम में देखे थे, दोनों में प्रेजेंट होता है। बस डिफरेंस ये होता है कि एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल्स छोटा होता है, और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कलर प्लास्टिड्स है, इसी को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोफिल का दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट, ये लिप्स इसका डायग्राम में देख लीजिएगा। क्वेश्चन 38, विच कंपोनेंट ऑफ सेल विच इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट सेल? तो इसमें बताना कौन सा ऐसा सेल कंपोनेंट है जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है लेकिन एनिमल सेल में मौजूद नहीं होता है। तो याद रखिएगा क्या होगा, सेल वॉल। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट, इसका आंसर होगा सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट। It is only present in plant and it provide a protection to the plant. Question 39, how many vacuoles do plant cell have? तो plant cell में कितने vacuoles होते हैं? तो single vacuoles, only one vacuoles, ठीक है, याद रखिएगा, only one vacuoles। vacuoles क्या था? blank looking structure is called vacuoles present in the cytoplasm। 40, which component provide rigidity to the plant cell? तो प्लांट सेल को रिजिडिटी कौन देता है? तो आपका होगा सेल वॉल। सेल वॉल प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। सेल वॉल प्रोवाइड्स द रिजिडिटी टू द प्लांट सेल, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41, प्रोकार्योटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और नॉट? तो इसमें बताना है प्रोकार्योटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है या नहीं होता है। तो देखिए प्रोकार्योटिक सेल क्या होता है आपका, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और एक होता है यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल, EUKARYOTIC, यूकार्योटिक सेल। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो। प्रोकार्योटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और नॉट? तो इसका आंसर नो, प्रोकार्योटिक सेल हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बट यूकार्योटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये था आपका 41 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसका सारा टॉपिक हमने कवर किया है, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। आई होप यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से
इसको समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.